ट्रेनिंग सेंटर में मैं सुबह 5 बजे उठता था, बड़ा फायदा होता था मुझे। और वो फायदा ये था कि वॉशरूम मुझे खाली मिलता था, फिर मैं आराम से शेव बनाता था और जल्दी जल्दी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता था। हमारे कान पक चुके हैं अरहम तुम्हारी फौज के किस्से सुन सुन के। भाभी जब किस्से याद आए तो सुना देने चाहिए। अरे हाँ, याद आया, आयशा और करीम का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी दरख्त से टकरा गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अब बता रहे हो हमें? अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मी पुरसुकून हो जाए। अम्मी खतरे वाली कोई बात नहीं, भाभी ये थोड़ा और डालिएगा। तुम मुझे तफसील से बताते हो कि आप नहीं? क्या कर रहे हैं? गला छोड़ दीजिए रजा भाई। नहीं अल्लाह, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया मेरे बच्चों को? सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तुम्हारे आने से सब गड़बड़ हो गया। बस बस रजा, बहुत हो गया। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपने देखा नहीं, आप इतने गुस्से में थे, अरहम को भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है अब उस डॉक्टर की जरूरत नहीं आपको। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ठीक हो रहा हूँ। मुझे सच सच बताएं, मेरी फूफो ठीक है कि नहीं? आप लड़ रहे हैं पर दादू को नहीं देख रहे। दादू की तबीयत खराब हो गई अम्मी है। खुदा के लिए। पानी पिलाओ। अम्मी रोइए मत, पानी पीजिए। अम्मी आयशा बिल्कुल ठीक है और करीम को भी कुछ नहीं हुआ। अरहम तुम कुछ बताते क्यों कोई नहीं? मुझे बताने तो दे मेरे अल्लाह। दरअसल करीम आयशा को गाड़ी सिखा रहा था, गाड़ी सड़क से उतरकर दरख्त से टकरा गई। करीम को थोड़ी चोट आई है और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तुम कुछ बोलते हो या नहीं? और आयशा को भी तो देखे ना, मजे मजे से नई गाड़ी चलाने बैठ गई, उतार दिया सड़क से और करा दिया एक्सीडेंट। सुनो अरहम, जल्दी मेरी बच्ची की मुझसे बात करो। उसकी आवाज सुनूंगी तो मुझे सुकून आएगा। मैं तो कहती हूँ रजा, जो भी हो वो इस घर का दामाद है, हमें फौरन जाना चाहिए उनकी तमारदारी करने के लिए। वाह भाभी, क्या बात कही आपने, वाकई हमें फौरन जाना चाहिए। चले चले सब जल्दी चले। अम्मी उठे, अपनी चले। बकवास बंद करो, हमें वहाँ चलना चाहिए। ठीक तरह से खाना मेरे चांद। समीर, बात सुनो, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ उठो, चले चलो, आ जाओ, हम आते हैं अभी। मेरे खुदाया, अब इस लड़की को क्या हो गया? कुछ नहीं, ड्रामा कर रही है। करीम बेटा, तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं हो गया? ओ खुदा के लिए खालदा, उसकी टांग पे चोट लगी है, बुखार कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ करीम को। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मोहसिन, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बहू ही है। यह हादसा इसी की लापरवाही से हुआ। मैडम खालदा बार बार एक ही बात करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? मैं माफी मांग तो चुकी हूँ, अब और क्या करूँ? आप ये क्यों भूल जाती है कि गाड़ी में मैं भी मौजूद थी, मेरा भी सर मुंह फट सकता था, लेकिन मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है यहाँ। क्या मैं किसी की कुछ नहीं वो लगती? पहले ही माफी मांग चुकी है उस लापरवाही की जो उसने नहीं की। ये तुम्हारा बेटा, उसका शौहर भी है। देखो उसका चेहरा देखो, कितनी परेशान है बेचारी। अम्मी बस कीजिए, जो होना था हो चुका है, आयशा की कोई गलती नहीं। मैं मानती हूँ कि हादसात अचानक होते हैं और हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एहतियात करनी चाहिए, ना कि जाहिलों की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठकर कोई हादसा कर बैठे। अगर ड्राइविंग सीखने का इतना ही शौक है तो ड्राइविंग स्कूल में दाखिला ले। अब लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे ना करीम कि तुम्हारी बीवी जाहिल है, गवार है, उसे गाड़ी चलाने की तमीज नहीं, इसलिए हादसा कर बैठी। फिर तुम खालदा, बहुत हो गया, अब और नहीं, वरना मैं इस घर में हंगामा कर बैठूंगा। रजा भाई के नंबर से कॉल है। हेलो जी अम्मी। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा बोलती हो, लेकिन सोच समझ कर बोला करो तो बेहतर रहेगा। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी, आयशा भी परेशान है। तुम कुछ भी कह लो मोहसिन, बात मैंने बिल्कुल ठीक की है। करीम के मामले में मैं माफी नहीं दे सकती। शुक्र है अम्मी, ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस करीम का पाँव फ्रैक्चर हो गया और मुझे खराश भी नहीं आई। खुदा का शुक्र है बेटी, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम दोनों ठीक हो। सुनो आयशा, हम बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? तैयार हो जाओ। हम बस पहुंच रहे हैं, उसे बता दीजिए अम्मी। बेटी, दरअसल तमाम घर वाले तुमसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं, क्या ख्याल है? दरअसल अम्मी जान, रात काफी हो चुकी है, आप देख लें। फिर भी अगर आप लोग आना ही चाहते हैं तो फिर आ जाइए। अब इस वक्त अपने घर वालों को मत बुला लेना। करीम को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। मेरे ख्याल से उसे इस वक्त आराम करना चाहिए, नहीं कहो कि फिर आए। हेलो जी अम्मी जान, मैं तो कहती हूँ आप बाद में ही आ जाएं। ठीक है बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, समझी? मैंने सुन लिया है, मैं समझ गई। हाँ हाँ, सब सुन लिया है हमने। अच्छा ठीक है आयशा बेटी, करीम बेटे से कहना कि वो अपना बहुत ख्याल रखे और तुम भी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। घूसट बुढ़िया।
क्या हुआ अम्मी, हम लोग नहीं जा रहे? क्या बात है? नहीं बेटा, उसने कहा करीम तो अभी सो रहा है तो फिर आने का क्या फायदा, कल या परसों चले सुन जाएंगे। लिया है, आपकी बहन को उसकी सास ने कह दिया है कि हमें उसके घर आने की जरूरत नहीं है। देख लिया भाई आपने, खालदा आंटी कितनी खतरनाक औरत है। हालांकि मैं जब भी उनसे मिलता हूँ भाभी, उनके साथ इज्जत से पेश आता हूँ, लेकिन उन्हें इज्जत रास ही हाँ नहीं। बिल्कुल। मानती हूँ बेटा कि आयशा इस घर की बेटी है, लेकिन अब वो उस घर की बहू है, लिहाजा उसे वही करना चाहिए जो उसके ससुराल वाले चाहते हैं। खास तौर पे उसकी सास, जानते हो ना वो कैसी औरत है। अब ऐसा नहीं चलेगा। आखिर हम लोग कब तक खामोश रहेंगे? वो हमारी बहन का भी घर है और हम लोग जब चाहें अपनी बहन से जाकर मिल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? बिल्कुल भाई। हाँ वो तुम्हारी बहन है, ये सच है बेटा, और ये भी सच है तुम जब चाहो उसे जाकर मिल सकते हो। मैं तो कहती हूँ इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है। वो दरअसल आयशा हादसे से इतना डर गई है, जब वो ठीक होगी तो जाकर मिल आएंगे। वो लोग हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। मैं मानती हूँ वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस बार हादसे की वजह से परेशान होकर उसने ऐसे कहा है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उसकी सास को ये एतराज करे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता अम्मी, बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त मेरा दिमाग घूम। आप इतना सोच क्यों रहे हैं रजा? उफ, आराम से बैठे, बड़ा सर दर्द होगा। आप पहले बैठ जाइए, फिर कोई हल निकाल लेंगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम जाएंगे, लेकिन आज नहीं, हम कल जाएंगे। फिर ऐसा करेंगे, आयशा और करीम को वहाँ से लेकर पिकनिक पे जाएंगे और अच्छा सा खाना बनाएंगे। इस तरह उन दोनों की तीमारदारी भी हो जाएगी और गेट टुगेदर भी हो जाएगी। सबकी क्या ख्याल है? मैं भाभी के साथ हूँ। पिकनिक पर क्यों जाना है हम लोगों ने? हमारी बेटी जिद कर रही है रजा। देखे, इतने हफ्तों से इसने पिकनिक की रट लगाई हुई है और आप है कि सुनते ही नहीं। भूल जाओ बिस्मा, तुम्हारे पापा हमें कहीं नहीं लेकर जाने वाले, हमें यही रहना है। ये तुम क्या कह रही हो नजमा? वो बच्ची क्या सोचेगी? तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्ची के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल मत किया करो। देखा, मान गया ना मेरा बेटा, इसे पता है कि आयशा को पिकनिक पे जाना पसंद है। चलो अच्छा हो गया। भाभी मुझे ये थोड़ा सा और डाल दीजिए ना। करीम बेटा, क्या डॉक्टर ने तुम्हें खाने के लिए दवाइयाँ दी थी? जी पेन किलर्स दी थी अम्मी, वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है। अरे करीम, उस औरत की फिर से कॉल आ गई, सईदा के रहेंगी। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इसकी, इतना लेट नाइट लोगों को तंग करने का मकसद क्या है? उठाओ मत, बंद कर दो इसे। करीम, ये क्या कह रहे हो? इसने पहले भी कॉल की थी जो कि मैंने नहीं सुनी। ये बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, मुझे बात करने दो। कौन हो सकता है? हेलो। कोई खातून है, सईदा किरण नाम बताया उसने अपना। इसकी पहले भी कॉल आई थी, कहती थी कि मुझे आयशा से कोई काम है, लेकिन बात नहीं हुई उस वक्त। हाँ याद आया, जिन दिनों मैं मॉडलिंग किया करती थी उन दिनों ये डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट हुआ करती थी। उसके बाद ये अपनी फील्ड में बहुत मशहूर हो गई। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इस औरत को आखिर आयशा से क्या काम हो सकता है। हाँ हाँ, वो पता नहीं आयशा को क्या समझ रही होगी। ये क्या कह रहे हो? वहाँ पर सब लोग आयशा की तारीफ कर रहे थे, उन्हें वो बहुत पसंद आई क्योंकि उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। बस करो, तुम तो खामोश ही रहो। बाबा, उन्होंने बहुत अच्छी ऑफर दी। मिस सईदा ने कहा कि वो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना। और तुमने क्या कहा उसे? मैंने हाँ कर दी, और मैं क्या कहती हूँ उससे? ये तुम कैसी बात कर रही हो आयशा? ये तुम्हारा डोमेन नहीं है, ये हमारी कंपनी। क्या तुम्हें बच्चों का खेल मालूम होती है? और वैसे भी तुम्हें तो एग्जाम की तैयारी भी करनी है ना, क्योंकि तुम जिंदगी में एक साथ ही सारे काम करना चाहती हो, इसलिए कोई काम नहीं हो पाता। करीम, तुम ही कहो कि मैं उन्हें कैसे मना करती, जबकि मना करने की कोई माकूल वजह ही नहीं। और फिर उनसे मीटिंग करने में हर्ज ही क्या है? बिल्कुल बेटी, बात तो करनी चाहिए उनसे। हो सकता है वो हमारी कंपनी के साथ मिलकर कोई बेहतर बिजनेस करना चाहते हो। अब बस कीजिए बाबा, अगर इस तरह हम हर कंपनी से बात करने लगे तो हो गया हमारा काम। क्या कह रहे हैं आप? तुम्ही ने तो कहा कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, तो फिर बात करने में आखिर हर्ज ही क्या है? एक बार मिलकर देख लेते हैं कि वो कहते क्या है। बेटी, तुम और करीम उनसे मंडे की मीटिंग फाइनल करो। उनसे डीलिंग करने में करीम तुम्हारी मदद करेगा, इसे ये सब पता है। अगर तुम्हें काम पसंद आए तो डील फाइनल कर लेना, वरना जाने देना, कोई बात नहीं। मुझे पूरा यकीन है अपनी बहू पे।